नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने फार्म फिट व्लॉगिंग चैनल में। तो दोस्तों आज हम अपने फार्म पे आए हैं। आपको ये मिट्टी जरा प्लेन दिख रही है, खेत जरा प्लेन दिख रहा है। तो इसका कारण ये है कि कल यहाँ पे मकई की बुआई हुई थी, तो इस वजह से जो बीज थे उसको ढकने के लिए तो मिट्टी प्लेन की, इस वजह से आपको खेत प्लेन दिख रहा है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना है कि आपको हम स्टेप बाय स्टेप इस खेत में क्या क्या होता है, मतलब एक किसान कितनी मेहनत करता है और उसका जो आउटपुट होता है उसको कितना मिलता है, बस ये वीडियो का इतना ही उद्देश्य है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है और आपको लगभग कितना खर्चा आया है वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अब तक बता दूं कि आप यहाँ पे खर्चा जो नांगर होता है, मतलब जिससे मिट्टी खोदी जाती है, तो यहाँ पे हमारा जो भाव चल रहा है महाराष्ट्र में वो 1800 रुपए पर एकड़। और उसके बाद जो रेजर है, जो आप ये नालियां देख रही है फुटेज में, तो उसका भी उतना ही 1800 रुपए भाव है पर एकड़ का। धीरे धीरे हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीजें बताएंगे, सब चीजों के रेट भी बताएंगे कि बीज कितने के लिए है, खाद कितने के लिए है। तो नीचे हमें सब चीजें डालते जाऊंगा। तो दोस्तों ये जो फार्म आप देख रहे हैं, पर्टिकुलर ये जो फार्म है, ये जो लैंड है, इसे कोरड़ कहते हैं हमारे यहाँ। मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे फसल सिर्फ बारिश के पानी से ही की जाती है, ये साल में सिर्फ एक बार यूज होती है। तो ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये एक पहाड़ के नीचे की एक जमीन है। तो ये जो जमीन है जो हमारे यहाँ मुरमाट कहते हैं, मतलब जो मुरुम होता है, हम जो आपने देखा हो कि घरों की जो प्लिंथ होती है उसमें हम जो मुरुम भरते हैं, तो वो जमीन। इस मिट्टी इतनी फाइन क्यों हुई, क्योंकि ये हमारे दादाजी की कृपा है, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ये मिट्टी उपजाऊ की जा सकती है, आप जितना इसमें मेहनत लोगे, जितनी खाद डालोगे, जो भी अपनी ऑर्गेनिक खाद जो भी जितनी डालोगे, वो धीरे धीरे उपजाऊ होती जाती है। तो ये हमने पिछले साल कल्टीवेशन में ली है। लगभग ये जमीन ऐसे ही पड़ी थी 12 से 13 साल दादाजी जाने के बाद। हमने दूसरी भी एक जमीन है हमारी, तो वो कोरोना से हमने स्टार्ट की वहाँ पे। अब इतने साल ऐसे ही पढ़ने का उद्देश्य ऐसा ही था, ये था कि वैसे मैं सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर साहब जो है वो टीचर बैकग्राउंड है। तो इतने साल ये जो जमीन है तो वो नहीं करने का यही एक कारण था कि वक्त नहीं मिलता। कोरोना में हमने एक जमीन जो हमारे पास थी वो थोड़ी अच्छी जमीन है, तो वहां से स्टार्ट किया। साथों साथ हमारे चाचा जी, उनके जो लड़के थे, सब कोरोना में घर पे आए थे, तो हम सब एक दूसरे की मदद की हमने और शुरुआत की। तो यहाँ पिछले साल भी हमने शुरुआत की है। बबूल के पेड़ यहाँ पे हो गए थे, उनको निकाला और शुरुआत की कल्टीवेशन की। दोस्तों ये आप फार्मिंग की एक ऐसी इकलौती फील्ड आप मान सकते हैं कि यहाँ पे आप अपने जो उत्पाद है, अपना जो माल है, उसकी आप कीमत नहीं डिसाइड कर सकते। मतलब अगर आप गाड़ी लेने के लिए जाओ या कोई दूसरी भी चीज हो, तो उसका कंपनी का जो मालिक होता है वो खुद डिसाइड करता है कि मेरा प्रोडक्ट नहीं रुपए में जाएगा, मेरे प्रोडक्ट की कितनी रेट है वो डिसाइड करता है। लेकिन ये फार्मिंग ऐसी फील्ड है, यहाँ पे आप अपना माल की कीमत नहीं लगा सकते, कोई दूसरा आके कीमत दे के जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ पे सिर्फ आपका खर्चा ही निकलता है, मतलब आप 5-6 महीने जितनी लगते हैं उतना आप देते हो और आपका सिर्फ खर्चा ही निकलता है, किसान मर जाएगा इस वजह से। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि हम यहाँ पे सब चीजें डाल देंगे कि कितना कितना खर्चा आता है, क्या क्या रुपए हमें लगते हैं, प्रॉफिट मार्जिन ये भी आपको दिख जाएगा कि फार्मर को इतनी मेहनत करने के बाद भी कितने पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों रेजर से आप में नालियां देख रहे हो आप, तो बीज की बुआई जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, आप अलग अलग टाइप से कर सकते हो। हमने हमारे जो दूसरा खेत था वहाँ पे हमने पेरनी यंत्र से किया, और यहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल मेथड है, हाथ से एक दाने, वो कर रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि वहाँ की ज़मीन जो है वो थोड़ी सी अच्छी है नांगर करने के बाद, और वहाँ पे 1-2 बारिश हुई तो वहाँ पे जो ढेले थे मिट्टी के, तो वो ढेले जो है वो फूट गए। तो वहाँ की जमीन पे हमें ट्रैक्टर से रोटावेटर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ही पेरनी यंत्र को हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया। तो वहाँ पे हमारे बहुत पैसे बच गए, मतलब ट्रैक्टर के रोटावेटर के पैसे ही बच गए, लेबर का खर्चा भी बच गया। पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे पहले नागर किया था और यहाँ की जमीन जो है वो जो ढेले आप देख सकते वो बड़े बड़े थे और वो बारिश के पानी से वो फूटे नहीं। तो बाद में हमने डिसाइड किया कि इसको ट्रेडिशनल जो मेथड है, रेजर से हमने ये नालियाँ बनाई है और हाथ से एक एक बीज डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लेबर जो हमारे हैं वो एक एक बीज डाल रहे हैं।
इसका जो अंतर होता है वो एक बिल्लास के जितना होता है, आपका एक जो हाथ है उतना इसका डिस्टेंस होता है। बाद में पीछे पीछे हम खाद भी डालते जा रहे हैं। खाद बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे कि सिर्फ बीज का अंकुरण हो सके अच्छी तरह से, इतनी थोड़ी सी दी जा रही है। हम यहाँ पे खाद ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा था। यहाँ पे मवेशी भी चरने के लिए आते थे, तो उनकी लीद और जो घास यहाँ पे उगती थी बाद में समर में ड्राई होकर वही मिट्टी में ही दब जाती। तो ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें बहुत अच्छा है, तो हम ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सोयाबीन भी ट्राई करने वाले हैं क्योंकि हमारे इलाके में सोयाबीन किसी ने लगाया नहीं, तो एज ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम यूज़ करने वाले हैं। इसके जो बीज है हमने अपनी बुआ से लाए हैं। बुआ ने दिए है वो बीज कि उनके यहाँ पे वो फार्मिंग होती है और उनके ही गाइडेंस में हम यूज करके देखेंगे एज अ ट्राई एंड एरर बेस। तो एक छोटा सा खेत पे हम यूज करने वाले हैं और उसका जो बीज का अंतर है वो 3 उंगलियों जितना है, मतलब 3 उंगलियों जितना एक एक बीज का अंतर होगा। उसका भी पैरनी यंत्र में ही होता है जो बैलों के साथ आता है या फिर ट्रैक्टर के साथ आता है, तो वो यहाँ पे चल नहीं सकता अभी क्योंकि हमने रेजर भी इस्तेमाल कर लिया है, तो अब क्यों खर्चा करना। तो इस वजह से हम हाथ से डालते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ये बीज का अंतर थोड़ा कम या ज्यादा क्योंकि कई जगह थोड़े ज्यादा भी बीज पड़ रहे, तो इसलिए कि कई बार कुछ बीज उगते नहीं है, मर जाते हैं, इस वजह से हमने थोड़ा सा 1-2 बीज ज्यादा ही डाल दिए 3 उंगलियों के अंतर में, तो थोड़ा ज्यादा डाल दिया। तो कोई बात नहीं, देखेंगे, नई शुरुआत है। तो दोस्तों अभी बीज भी डाल दिए, खाद भी डाल दी, तो अब ये जो मिट्टी है उसको प्लेन करने का है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड था कि बैलों के सहारे पीछे एक प्लेट लगाई जाती थी, उस प्लेट पे खड़ा हुआ जाता था। अगर प्लेट का सेल्फ वेट थोड़ा ज्यादा हो तो कोई जरूरत नहीं उस पर खड़ा रहने की। अगर प्लेट का सेल्फ वेट थोड़ा कम रहता था तो पीछे खड़ा होकर बैलों के सहारे वो जो मिट्टी है, वो जो नाली आप देख रहे हो, तो वो मिट्टी ऊपर से डाली जाती थी। अब तो ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर के सहारे सब काम होते हैं। तो देखो अभी चाचा जी हमारे आए हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे जो पट्टी है, तो इसे हमारे लोकल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं पाटा कहते हैं। मतलब जो पीछे जो लगा है जो पट्टी, उसको पाटा कहते हैं। इस प्रोसेस को पाटा ऐसा कहते हैं कि मिट्टी जो है वो बीजों को ढक दे। तो वो काम आप चल रहा है, आप देख सकते हैं कि मिट्टी किस प्रकार उस पर ढकी जा रही है। और इस यंत्र का अब इस्तेमाल से आप जो भी आपके बांध है तो उसका भी आप फिनिशिंग अच्छी तरह से दे सकते हो, क्योंकि ये लोहे का बना होता है, तो फिनिशिंग आप अच्छे से दे सकते हो। या फिर जो भी आप घास जो होती है, कुछ घास जो होती है जैसे नूडल्स बनाती है, मतलब एक कनेक्टिंग नूडल्स बनाती है, वो कभी मरती नहीं, तो इससे वो भी जो है वो ऊपर नहीं हो जाती है, ये थोड़ा सा अंदर तक जाता है। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप सबको इस फार्म की पूरी सीरीज में आपको दिखाऊंगा